हमारा चिंतन गीता अध्याय 8 श्लोक 4 और 5 पे इकट्ठा हो रहा है। दोनों श्लोकों को एक साथ ले रहे हैं। प्रभु अर्जुन के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्म क्या है ये समझा, अध्यात्म क्या है उसको कुछ हद तक समझा और उसका थोड़ा चिंतन हमारा चल रहा है। तो अध्यात्म यानी क्या है? अध्यात्म एक ही आत्मा अलग अलग स्थान पर जो बसा हुआ दिखाई पड़ता है उसका जो शास्त्र है वो अध्यात्म है। सच पूछो तो आत्मा एक ही परमात्मा है, तो आत्मा कहीं नहीं जाता है क्योंकि वो है ही सब जगह पर। यह जो शास्त्र है वो अध्यात्म है। पर ब्रह्म के शाश्वत स्वभाव को अध्यात्म कहते हैं। इसका अर्थ है आध्यात्मिक होना, परब्रह्म के उन गुणों को आत्मसात करना है, अपने भीतर उतारना है, आत्मा की ओर ले जाता है, वो अध्यात्म है। हमने कल देखा कि एक अमेरिकन ऑथर की भी बात कही, कार्ल इब्राहिम। उसने कहा कि पूरे भारत की आध्यात्मिक परंपरा जो है ऋषियों की टाइम टेस्टेड विजडम, उसको पश्चिम के लोगों ने तर्क में दफना दिया। कार्ल इब्राहिम कहता है, और 25-30 साल पहले कही है बात उसने, लेकिन आज तो पश्चिमी क्यों, हमारी बुद्धिजीवी भी इसको दफना रहे हैं। हर बात में लॉजिक चाहिए उनको। ये लॉजिक कोई बहुत प्रशंसा करने वाली जैसी वस्तु नहीं है। एक स्थिति आती है जब कोई बहुत लॉजिक की बात करे तो वो बचकाना लगता है। ये हमें याद रखना है कि जीवन के कई जो उच्चतम रहस्य है, कौन से? मोस्ट प्रेशियस इमोशंस, वो लॉजिक से परे हैं। इनफैक्ट लॉजिक उन प्रेशियस इमोशन को पोल्यूट कर देता है, नष्ट कर देता है। जैसे पुष्प के सौंदर्य को, खुशबू को अगर आप लॉजिकली ढूंढोगे और उसको काटोगे, फाड़ोगे, तो उसका सौंदर्य और नष्ट कर दिया। लॉजिक यही काम करता है। कुछ हद तक ठीक है, लेकिन सब कुछ लॉजिक करते हैं, वो पागलपन है। ये दिमागी बीमारी है एक तरह से। तो तर्क के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। यह भी हमें आज समझना है कि अध्यात्म को यदि हमें समझना है तो तर्क के रास्ते से मत जाना। तर्क हमें भटका देगा। तो अध्यात्म को कैसे समझ सकते हैं? यह स्वभाव क्या है, तो इसके बारे में और अधिक चिंतन करेंगे। विषय थोड़ा ड्राई अवश्य है, शुष्क है, तो इसको समझने के लिए प्रयत्न पूर्वक ध्यान से सुनने की आवश्यकता पड़ेगी। ये विषय हमारे दैनिक जीवन में, या दूसरे रूप से कहें तो ये एक हमारी जो दिव्य यात्रा है आत्मा की, उसके रूप में उस यात्रा को सफल, धन्य और सार्थक बनाने के लिए इस अति उपयोगी विषय की यहां भगवान श्री कृष्ण चर्चा कर रहे हैं। तत्व ज्ञान के विद्यार्थी के लिए जो मूलभूत प्रश्न है, बेसिक क्वेश्चंस, वो प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं। कुल 7 प्रश्न अर्जुन ने पूछे हैं। पहला ब्रह्म क्या है, उस पर हमने चिंतन किया, उसको समझा। उसके बाद में दूसरा प्रश्न अध्यात्म क्या है, उस पर हमारा चिंतन चल रहा है और ऑलमोस्ट हम इस पर चिंतन कर चुके हैं। तीसरा है कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदेव और अधियज्ञ क्या है। और एक 7वां प्रश्न भी पूछा है अर्जुन ने कि हे प्रभु, जो अपने अंतःकरण पर विजय पाने का प्रयास करता है, साधक है, नियतात्म भी है, वो नियतात्म भी को आप अंत समय में कैसे याद आते हैं, आपका ज्ञान उसको कैसे होता है। ये 7 प्रश्न है।
तो इनको हम डिटेल में समझने का प्रयास करें। पहले प्रश्न को समझना जरूरी था, तभी इसका अर्थ हम जान पाए। तो हमने प्रश्नों को जानने का प्रयास किया कि अर्जुन का क्या उद्देश्य था, और अब उत्तर भी हम उत्तर के डिटेल में जाना है हमें। ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म को क्या समझा हमने? अक्षरम ब्रह्म परमम। स्वभाव पर हमारा चिंतन चल रहा है। स्वभाव, भगवान ने तो कह दिया, स्वभाव ही अध्यात्म है। और पहली स्पष्टता तो हमने ये कर ली कि स्वभाव का हम एक प्रचलित अर्थ समझते थे कि व्यक्ति का नेचर शांत, क्रोधी है, कंजूस है, उदार है, अच्छा है, बुरा है। ये स्वभाव का अर्थ यहां पर बिल्कुल भी नहीं है। ये स्पष्टता करने के बाद हम अब स्वभाव नहीं बोल रहे हैं, स्वभाव है। आइए इसे और थोड़ा सा डिटेल में समझें। ये जो परब्रह्म है, द सुप्रीम सेल्फ, वो जीवात्मा कैसे बनता है? परमात्मा, प्रत्येक आत्मा और जीवात्मा। तो उस प्रत्येक आत्मा का भी हमने चिंतन किया। अमर कोश में स्वभाव की व्याख्या करते हुए कहा कि स्वभाव यानी अपना स्वरूप, अपनी अंतरात्मा, यह अध्यात्म है। शंकरानंद जी कहते हैं, जैसे सूर्य समग्र पृथ्वी को बल्कि पूरे सोलर फैमिली को, बुध, शुक्र, शनि, जितने भी ग्रह हैं सभी को, लेकिन हम पृथ्वी पर हैं तो उसी की बात करें तो जैसे सूर्य समग्र पृथ्वी को प्रकाशित करता है, ऐसे हमारे अंतःकरण को, हमारे शरीर को जो प्रकाशित करने वाला जो तत्व है उसको स्वभाव कहते हैं। अंतरात्मा जो हमारे भीतर को प्रकाशित करती है। इसको और थोड़ा सरल रूप से एक दृष्टांत के साथ समझें। स्वभावो अध्यात्मम उच्यते, प्रभु ने कह दिया। ब्रह्म की व्याख्या करते हुए हमने देखा कि ब्रह्म जो है वो सर्वगत है, सर्वत्र है। सर्वत्र होकर भी वो सर्वातीत है, बियॉन्ड एवरीवन। दृष्टांत हमने समुद्र का दिया था कि तरंग समुद्र में है, तरंग में समुद्र नहीं हो सकता। इसी तरह ब्रह्म सर्व में होकर भी सर्वातीत है। ऐसा ये ब्रह्म, द सुप्रीम पावर, जब एक देह में प्रतीत होता है तब उसे अध्यात्म कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी सब जगह है, जहां इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वहां से पावर स्टेशन में आती है, फिर उसमें से सब स्टेशन में आती है, वहां से फिर एक एक स्ट्रीट में, एक एक बिल्डिंग में, एक एक बिल्डिंग से होती हुई एक एक घर के अंदर डिलीवर की जाती है, बांटी जाती है। बल्ब के अंदर जब वो इलेक्ट्रिसिटी आती है, लट्टू में जब वो इलेक्ट्रिसिटी आती है तो बल्ब कहलाती है। वही इलेक्ट्रिसिटी दूसरे इंस्ट्रूमेंट में मान लो हवा देने का काम करती है तो उसे पंखा कहते हैं। वही इलेक्ट्रिसिटी दृश्य दिखाने लगती है, उसे कैमरा कहेंगे। एनर्जी वही है। वही इलेक्ट्रिसिटी आवाज को दूर तक फैलाती है, बड़ी करती है आवाज, तब उसको स्पीकर कहते हैं। ऊर्जा वही है, लेकिन जिस प्रकार के साधन में उसका करंट जाएगा वही भाव हम उसके साथ जोड़ देते हैं। आजकल तो इतना ग्रामीण कोई नहीं होगा। पहले किसी जंगल में रहने वाला या गांव में रहने वाला मनुष्य कहेगा, जब वो शहर में आ जाता है और वो देखता है कि वही शक्ति, बिजली की वही शक्ति जो एयर कंडीशन में ठंडी हवा दे रही है, और वही शक्ति फिर गीजर में गर्म पानी कैसे कर सकती है।
उसको लॉजिक नहीं बता सकते हैं आप, ऊर्जा वही है। तो उसमें जो साधन लगा देते हैं वैसा ही भाव वो देती है। ठीक इसी तरह सर्वव्यापी परम तत्व हमारे में भी है। उस परम तत्व का जो अंश वो हमारे भीतर प्रतीत हो रहा है। इसको सावधानी से सुनना है, पहले ही बोल दिया था हमने, सावधानी से सुनोगे तो समझ में आएगा। तो उस परम तत्व का जो अंश वो हमारे भीतर प्रतीत हो रहा है उसको कहते हैं स्वभाव। अपने में होना, अपना होना, वही अध्यात्म है। अत्र तत्र सर्वत्र व्याप्त ऐसा परमात्मा विराट है, समर्थ है, ओमनी पोटेंट, ओमनी प्रेजेंट, ओमनी साइंट, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान। क्या वो मेरे भीतर भी हो सकता है? क्या मेरा उसके साथ संबंध हो सकता है? केवल संबंध है ऐसा नहीं, वो परमात्मा मेरे भीतर है। स्वभाव यही अध्यात्म है। इसी को जानना है, इसी को ही समझना है। स्व यानी सेल्फ, भाव यानी इमोशन। ये जिसकी वजह से, जिसके कारण, जिस ऊर्जा से हम बोलते हैं आई, ये जो भाव आता है आई का, वही स्वभाव अध्यात्म है। द सेल्फ सेंस, स्वभाव, वही अध्यात्म है। ये अनुभूति, ये भाव ही अध्यात्म है। इसे और समझे थोड़ा। वेदांत दो प्रकार के दृष्टांत देता है, महाआकाश, मठाकाश और घटाकाश। इसको थोड़ा रूपांतरित करके कहें, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, इसको थोड़ा रूपांतरित करते हैं। तो एक क्षण के लिए अनुभव करें आप कि हम हरिद्वार में हर की पौड़ी पर खड़े हैं और गंगा जी का दिव्य प्रवाह बह रहा है। अब उस गंगा जी के प्रवाह में से एक घड़ा पानी भर के हम ले आए और वहीं सीढ़ियों पर रख दिया। अब प्रश्न यह है कि गंगा जी में जो जल बह रहा है और उस घड़े में जो जल है, उन दोनों में कोई अंतर है? नहीं है। हम यही कहेंगे सब, लेकिन हम पार्शियली राइट है और पार्शियली रॉन्ग है। जल में अंतर नहीं है, वो सही है, लेकिन अंतर है भी, क्योंकि जो प्रवाह में बह रहा है वो जल असीम है और घड़े में आ गया वो जल सीमित है। और एक दूसरा अंतर भी है, महत्वपूर्ण है। घड़े में जो जल है हम लेकर के आए, उसको हम कह सकते हैं कि ये मेरा गंगा जल है, ये मैं अपने घर ले जाऊंगा। तो घड़े के अंदर जो जल आया उस पर आप मेरा ऐसा लेबल लगा सकते हैं, लेकिन जो गंगा बह रही है उस गंगा के पानी को कोई कह सकता है ये मेरा गंगा जल है? उसको नहीं कह सकते हैं। गुण दोनों में बराबर है, लेकिन क्वांटिटी में फर्क है, क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। घड़े का सीमित पानी है तो अंतर है भी, वो नहीं भी है। दूसरी बात, जहां तक यह घड़ा है, जब तक यह घड़ा है, तब तक उसके अंदर रहा हुआ गंगा जल सीमित है। अब समझो, कोई दौड़ता हुआ आया, जल्दबाजी में आया, उसके पैर की ठोकर लगी, घड़ा फूट गया और जो पानी था वो वापस गंगा जी में चला गया। अब उस पानी को आप कह सकते हो कि मेरा पानी गया? नहीं कह सकते हो।
उस पानी को आप अलग नहीं कर सकते। वो जो आपने मेरा पने का जो लेबल लगाया था वो अब किसको लगाओगे? वो पानी तो विलीन हो गया अनंत जल राशि में, अब उसको आप मेरा नहीं कह सकते। तो घड़े के कारण असीम गंगा जल को हमने सीमित बनाया, उस पर न केवल सीमित बनाया, उस पर अपनापन का एक लेबल भी लगाया। इस पर आगे और चिंतन करेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग चिंतन होने वाला है कल। ओम श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम श्री आनंद कंद भगवान की जय।